धन्यवाद कृष्ण, मुझे मेरे क्रोध से मुक्त करने में मेरी सहायता करने के लिए। न जाने क्यों ये क्रोध मेरे मन पर अत्यंत हावी था, किंतु तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनने के पश्चात मुझे हमारे प्रेम के वो सभी सुखद क्षण स्मरण हो गए और मैं अपने क्रोध को भूल गई। मुझे क्षमा करना कि मैंने तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार किया। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो ये क्रोध तुम पर भीतर से हावी हो रहा था वो क्रोधासुर के कारण हो रहा था राधे। क्रोधासुर? क्रोध, मोह, लोभ, काम, मद, मत्सर्य, ये 6 दोष जैसे रोग की भांति द्वारका में फैले हुए हैं और इस सब का कारण है उनका प्रतिनिधि षड्रिपु। तो इसका अर्थ है कि यही कारण था कि दाऊ, रेवती, साम, रुक्मिणी सब भी ऐसा ही व्यवहार कर रहे थे। यही कारण है राधे। किंतु जिस प्रकार मेरी बांसुरी की धुन इसने तुम्हारी चेतना जगा दी, उसी प्रकार हम यदि इसी प्रकार बांसुरी बजाते रहे तो सभी परिवार के लोग, सभी द्वारकावासी, सभी इन विकारों से मुक्त हो सकते हैं राधा। सभी की चेतना हम जगा सकते हैं। षड्रिपु का प्रभाव कम हो सकता है। हमें बस प्रेम से इसी प्रकार बांसुरी बजाते रहना है। कृष्ण ने राधा को क्रोधासुर के प्रभाव से मुक्त कर दिया है। अब तुम सबको अत्यंत सतर्क रहना होगा। किसी भी स्थिति में इस बार कृष्ण विजयी नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए आचार्य, सभी विकारों में अब कली की शक्तियां भी सम्मिलित हैं। कृष्ण ने राधा को भले ही क्रोध विकार से मुक्त कर दिया हो, किंतु केवल राधा को सचेत करने से वो मुझे दी हुई इस चुनौती में विजय प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए उसे संपूर्ण द्वारिका को विकार मुक्त करना होगा, वो भी आज रात्रि से पूर्व। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि कोई भी द्वारिकावासी अपने घर से बाहर निकलने तक को सज्ज नहीं है। इस बांसुरी की ध्वनि सुनकर कृष्ण अवश्य ही पराजित होगा और उसकी इस पराजय के साथ ही धरती पर कलयुग का आगमन होकर रहेगा। फिर भी हमें कोई आशंका नहीं रखनी है। तुम सभी इसी क्षण द्वारिका जाओ और जाकर यह सुनिश्चित करो कि कृष्ण की हार हो। शुक्राचार्य, अब तक आपने केवल षड्रिपु की नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव देखा है, किंतु अब आप और ये समस्त संसार राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रभाव देखेगा। खाना हमें पुकार रहा है रेवती जी, हमें उसके पास जाना होगा। सत्य में ये कितना दिव्य और भाव विभोर कर देने वाला दृश्य है कि राधा और कृष्ण के प्रेम की मधुर धुन सुनकर केवल उनके परिवार के सदस्य ही नहीं अपितु संपूर्ण द्वारकावासी उनकी ओर खींचे चले आए हैं। हाँ गौरी, और अभी तो राधा कृष्ण की ये लीला आरंभ ही हुई है। आगे आगे देखो ये दोनों इस लीला में आगे क्या करते हैं। यही उचित समय है। तुम सभी विकारों को एक साथ मिलकर
द्वारिका पर आक्रमण करना होगा। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सभी के कानों में कटु स्वर बन के गूंजनी चाहिए। कृष्ण, इस क्षण मैं तुम्हें विजय नहीं होने दूंगा। हम यहाँ क्यों आए हैं? किसी और के तो विषय में मुझे ज्ञात नहीं है, किंतु यहाँ रुकने में तो मुझे बिल्कुल भी रुचि नहीं है। कृष्ण, कृष्ण, हमें इन सबको रोकना होगा, नहीं तो हम इन्हें शद्रिपु के विकारों से कैसे मुक्त करेंगे? जहाँ तक हमारी बांसुरी की धुन पहुंचेगी वहां तक शद्रिपु की शक्तियों का प्रभाव नहीं होगा। किंतु यदि हम बांसुरी बजाना रोक देंगे तो? चिंता मत करो, उसके विषय में भी सोच लिया है मैंने। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो आज से पूर्व कभी नहीं किया है। क्या? एक कहानी सुनानी होगी, एक ऐसी कहानी जो हर नकारात्मकता का अंत कर दे। किंतु जब तक मैं कहानी सुनाऊंगा तुम्हें बांसुरी बजाते रहना है राधे। किंतु मेरे अकेले बांसुरी बजाने से क्या होगा कृष्ण? हमें तो साथ मिलकर बजानी थी ना। जब कली अपनी समस्त शक्तियां शद्रिपु को दे सकता है और शद्रिपु वही शक्तियां अपने 6 विकारों में बांट सकता है, तो मैं अपने प्रेम की शक्ति अपनी राधे को नहीं दे सकता। अंततः राधा और कृष्ण एक ही हैं। सही कहा तुमने कृष्ण, जीवन में प्रेम से अधिक शक्तिशाली और कुछ भी नहीं है। मैं मेरे कण कण में तुम्हारे प्रेम का आभास कर पा रही हूँ और मेरी यही आशा है कि ये सब लोग भी तुम्हारे प्रेम का आभास कर पाए और ये भी एक क्षण के लिए अपने जीवन में कृष्ण बन पाए। इस दिवस के अंत तक ऐसा अवश्य होगा। अब बस तुम मेरे प्रेम का आभास करके बांसुरी बजाते रहो, शेष सब कुछ मैं संभाल लूंगा। आचार्य, इन सभी पर हमारी शक्तियां प्रभावहीन हो रही हैं। अब हम क्या करें? यदि ये राधा इसी प्रकार बांसुरी बजाती रही, जिसमें कृष्ण की शक्तियां भी सम्मिलित हैं, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कभी ना कभी तो राधा को रुकना ही होगा। तुम सभी एक चाल बिछा दो द्वारिका के चारों ओर, जहां तक इस बांसुरी की धुन पहुंच रही है, और जैसे ही ये धुन रुके पूर्ण द्वारिका पर आक्रमण कर देना। अब देखते हैं कृष्ण कैसे बचाता है सबको। आज दीपावली है और द्वारका में दीपावली सदैव विशेष रूप से मनाई जाती है और इसलिए दीपावली के इस विशेष उत्सव पर आप सभी को
मैं एक अत्यंत विशेष कहानी सुनाने वाला हूँ। कैसी कथा कान्हा? एक ऐसी कहानी जो अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है, धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक है। एक ऐसी कहानी जिसमें हर वो गुण है जो मनुष्य कहीं न कहीं जीवन में आगे बढ़ने के लिए ढूंढ रहा है, ऐसे गुण जो मनुष्य के जीवन में उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये वो कहानी है जो हमें बताएगी कि दीपावली का ये उत्सव ये इतनी विशेषता से हम भला क्यों मनाते हैं। श्री राम की कहानी।